बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी बहन की हुई है। लगभग 1 महीने तक इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया, उनकी किसी से मुलाकात नहीं होने दी गई। और वजह आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का, कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएं, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई। इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीजें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई, और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाए, कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में, और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीजें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और जो उज़्मा खान वहां पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और ना सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़्मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीजें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तफसील से जो चीजें हैं वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी, तो कोई चीजें बाद अगर जहन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बाहर आकर बताया वो मैं आपको बताया दूं। उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मर्तबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में। और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, इन्हीं बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो, क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूं बड़े लंबे अरसे के लिए। तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे टॉर्चर के बारे में कही, एक तो जब उन्हें बताया गया कि नौरीन जो इमरान खान साहब की बहन है उनको जब मारा गया, ये जब इमरान खान साहब को पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई भी भाई होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन को, वो उसे मिलने के लिए आई और बाहर वो सड़क पे मौजूद थी और उसको वहां पे पकड़ के घसीटा गया, उसके ऊपर वहां पे टॉर्चर किया गया, जब वो ऐसी सूरत हाल पता चलेगी किसी भी भाई को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए। अब उज़्मा खान साहिबा ने यह कहा कि मैं जरा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप सारे भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जेल के अंदर बैठकर। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं जरा अच्छे अल्फाज में बता देती हूं वो बात जो इमरान खान साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहा है, ये ज़हनी मरीज है और इस घटिया लेवल तक आसिम मुनीर ही उतर सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा देखें ना, आप नौरीन खानम की आप उम्र देखें कि वो एक उम्र रसीदा खातून है और बड़ी जेंटल सी खातून है, वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है और ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं करती। तो फिर क्यों उनके ऊपर इस किस्म का टॉर्चर किया गया? इमरान खान साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया कि देखें खातून होने के बावजूद उनके साथ ये रिजीम क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और ये सारा कुछ आसिम मुनीर की हदायत पर हो रहा है। ये सारा कुछ बताते हुए इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है या मुझे जो एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ये आसिम मुनीर की हदायत पे किया जा रहा है और इसके पीछे वही है। फिर अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन बार्स के हो रहे हैं इसमें हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मतलब यह है कि फिर वो जो इंतजार हुसैन पंजूथा या बाकी सारी पार्टी की जो लॉयर्स का पूरा एक सेटअप है वो और हामिद खान साहब ये मिलकर फैसला करेंगे और ये उम्मीदवार मुंतखब करेंगे।
जिस उम्मीदवार को हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब फाइनल कर लेंगे, पीटीआई उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जो यही कहेंगे वो हतमी फैसला होगा और इनके ही चुने हुए उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लिए वोट मांगेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई, इन दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। और इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का भी, कि अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए हिदायत जारी की कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, एहतजाज करें, जोर लगाएं कि कुछ भी हो इनका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। मुझे हैरत है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ अचकजई को कौमी असम्बली का, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जी तहरीक की जिम्मेदारी अचकजई साहब की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है तो पूरा निजाम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है, लिहाजा इस मामले में अचकजई साहब जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तहरीक के हवाले से मामला आगे बढ़ाएंगे। एक और इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि शाहिद खटक को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इमरान खान साहब ने, और शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का कौमी असम्बली में। तो शाहिद खटक एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है और शाहिद खटक ने बड़ी जबरदस्त अपोजिशन की है हर जगह पे, इमरान खान साहब के साथ बड़ी वफादारी निभाई भी है। तो शाहिद खटक ने ये वो शख्सियत है जो हर दफा अडियाला जेल के बाहर भी पहुंचता रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी खड़ा रहा, इसके बाद टॉर्चर भी हुआ एमएनए होने के बावजूद, धक्कम पेल हुई बार बार, लेकिन ये इमरान खान की बहनों के साथ डट कर खड़ा रहा। तो ये शाहिद खटक जो है उनको बना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नौजवानों के ऊपर इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ एतमाद है और वो नौजवानों को फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को लाए, सुहेल अफरीदी की पूरी टीम आई, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आगे आए। अब शाहिद खटक को लाकर एक और मैसेज जो है वो इमरान खान साहब ने कन्वे किया। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उससे खुश हूं। बस उनके लिए इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि फ्रंट फुट पर रहें, मैं सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, फ्रंट फुट के ऊपर रहें, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून मौजूद नहीं है तो जरा अग्रेसिव होकर अपनी हिकमत अमली को आगे चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी ने जो किया इमरान खान साहब उससे खुश है। और साथ में इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कैद तन्हाई बहुत बुरी है, बहुत बुरी चीज है। अच्छा, इमरान खान साहब गुस्से में थे, ये उनकी बहन ने बार बार बात दोहराई, वो डिस्टर्ब भी थे, ये भी बात बार बार दोहराई। उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे ना वो भी गुस्से में आ गए, इन्होंने जाके स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर आग लगा के रास्ता बंद कर दिया और बाहर बहुत नारेबाजी भी हुई। यानी अडियाला जेल में अगर आप ये देखें कि उस्मा खानम की मुलाकात ऐसे ही होगी तो ये ऐसे ही नहीं हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीए सेनेटर्स बड़ी तादाद में ये पहुंचे अडियाला जेल के बाहर। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में कारकुन अडियाला जेल के बाहर रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे। अच्छा, इमरान खान साहब गुस्से में थे, ये उनकी बहन ने बार बार बात दोहराई, वो डिस्टर्ब भी थे, ये भी बात बार बार दोहराई। उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे ना वो भी गुस्से में आ गए, इन्होंने जाके स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर आग लगा के रास्ता बंद कर दिया और बाहर बहुत नारेबाजी भी हुई। यानी अडियाला जेल में अगर आप ये देखें कि उस्मा खानम की मुलाकात ऐसे ही होगी तो ये ऐसे ही नहीं हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीए सेनेटर्स बड़ी तादाद में ये पहुंचे अडियाला जेल के बाहर। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में कारकुन अडियाला जेल के बाहर रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे और वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, बड़ी नारेबाजी हुई। तो ऐसी जगह के ऊपर कंट्रोल करते हुए खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, लिहाजा हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो गया कि नहीं अब मुलाकात हमें करवानी पड़ेगी। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। इसे कहते हैं इत्तफाक में बरकत, इसे कहते हैं मुजामत। जब आप मुजामत करते हैं, जब आप मुकाबला करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकलता है और ऐसा ही रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकला। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं थी, मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया ने तो बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी कर दी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इमरान खान साहब की बाकायदा मुलाकात हो गई अपनी बहन से और उनकी सेहत के हवाले से पॉजिटिव इतलात हैं, लेकिन उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। एक और चीज पे इमरान खान साहब बड़े परेशान हुए, ये जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ एनडीयू का, जहां पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो शुरका थे उनसे आके खिताब किया था, उस खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, उन्हें बाइकआउट करना चाहिए था। क्योंकि देखें इमरान खान साहब को कोई भी नहीं मार रहा, इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ की औकात ही नहीं है, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, जरदारी उसकी भी औकात नहीं है, ये सियासतदान इमरान खान को नहीं मार सकते। और जो जजेज हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर इंसाफ किया तो इमरान खान साहब को तो 2024 में ही आज़ाद हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम अगस्त तक,
सितंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था, तो जजेस भी नहीं कर रहे। ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, और मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूं कि एक तरफ आसिम मुनीर है, एक तरफ इमरान खान है। तो आसिम मुनीर को सुनने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गए थे, इस पर इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा जी कि मेरी पार्टी में वो लोग जो विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे, यही हमारी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, इन्हीं के लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया उन लोगों के बारे में जो लोग एनडीयू में जाके मिले आसिम मुनीर साहब से। फिर इमरान खान साहब ने अफगान पॉलिसी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि धमकी भी दी जाती है, ड्रोन भी वहाँ पे हो रहे हैं, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अक्लमंदी के साथ चलना चाहिए था। इन ताल्लुकात को जानबूझकर ख़राब किया गया है। कबायली इलाकों में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। और ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, इस पर इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया, और वो ये कह रहे हैं, ये सारे खेल के पीछे भी इमरान खान साहब का कहना है कि आसिम मुनीर है, क्योंकि वो आलमी सतह पे खुद को एक फाइटर साबित करना चाहते हैं कि जनाब कोई दुनिया की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लिहाजा इसलिए वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात लगातार खराब कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पब्लिक के लिए भी एक मैसेज दिया, लेकिन उससे पहले किसानों की सूरत हाल पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उस पर वो काफ़ी परेशान है। डिटेल स्टेटमेंट बाद में आ जाएगा, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अवाम के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक आप गुलामी के माइंड सेट में रहेंगे, जब तक आप ज़हनी तौर पे गुलामी को तस्लीम करते रहेंगे, तब तक ये माफिया आपको गुलाम बनाकर रखेगा। अगर आपने आज गुलामी से इनकार ना किया और आज आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े ना हुए, तो आपकी नस्लें भी इस माफिया की नस्लों की गुलामी करेंगी। बड़ी सख्त बात है इमरान खान साहब ने की है। और एक और बात उन्होंने की, जी हम आइन और कानून हम पर नाफिज नहीं हो रहा, यानी हमें कोई भी रिलीफ आइन और कानून के मुताबिक नहीं मिल रहा। तो जब आइन और कानून हमारे लिए नहीं है, तो फिर हम भी आइन और कानून से आज़ाद हो जाएंगे। यानी अगर आप आइन में और कानून में नहीं मानते, तो फिर वो कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप हमें बाउंड करते हैं। ये भी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। बहरहाल सुहेल अफरीदी के लिए अब जो एक इमरान खान साहब की जानिब से हुक्म है कि फ्रंट फुट पे जाओ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टी को बताई जाएंगी मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो पार्टी को जब अहकाम दिए जाएंगे तो आने वाले दिनों में पार्टी अपनी डायरेक्शन उन चीज़ों के मुताबिक तय करेगी। और अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद जुमेरात को या अगली जुमेरात को सुहेल अफरीदी साहब की भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। बहरहाल ये एक मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं, वो पीछे हटने के लिए या झुकने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। तो इमरान खान साहब आज भी डरा हुआ नहीं दिखा, वो गुस्से में था और जेल के अंदर से भी धाड़ रहा था। पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक बनने वाले आसिम मुनीर को उन्होंने जेल के अंदर से बैठकर इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। लेकिन नाज़रीन, बड़ी लंबी तकोदो के बाद इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होती है अपने भाई के साथ, और इसमें हर उस कारकुन का हिस्सा है, हर उस शख्स का हिस्सा है जिसने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, जो पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, वो लोग भी जिन लोगों ने हर फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात की, इस जुल्म और ज्यादती को बेनकाब किया। तो जब इकट्ठे होकर इत्तेफाक के साथ आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका फायदा होता है। आज एक और बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास, वो ये है कि कम से कम हमारे 3 साथियों में से आगा शेख सरवर साहब इस वक्त हिरासत में है, राय गुलाम अली साहब हिरासत में है, और सोराब बरकत साहब के हवाले से पॉजिटिव खबर यह है कि उन्हें जज साहब ने जुडिशल कर दिया। ये हुकूमत फिर से रिमांड मांगने चली गई थी NCCIA कि जनाब हमें रिमांड दे दे। किस चीज़ का रिमांड चाहिए जनाब आपको? वहां पे सोराब बरकत मुस्कुराता हुआ नजर आया, डटा हुआ नजर आया, बहादुर नजर आया, और FIA के लोग खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी उनके पल्ले कुछ नहीं था। साद रसूल साहब का बहुत शुक्रिया, बाकी जो वकला वहां पे मौजूद थे, मैंने अबू दर सलमान न्याजी साहब को भी देखा, तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा मुकदमा हैंडल किया साद रसूल साहब ने, बड़ा अच्छा केस लड़ा, बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए। मैंने तकरीबन सारे आर्गूमेंट फ़ोन करके दोस्तों से वहाँ सुने, और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े शानदार अंदाज में ये मुकदमा लड़ा गया। ख़ुद भी बड़ा अच्छा मौक़िफ़ रखा मीडिया के सामने भी, और वहाँ पे मौजूद लोगों के सामने, जज के सामने भी, सोराब बरकत साहब ने। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है कि उन्हें जुडिशल कर दिया गया। अब उम्मीद है कि एक आधे दिन में सोराब बरकत साहब की ज़मानत भी हो जाएगी, अगर रियासत किसी और भोंडेपन पर ना उतर आई तो। अल्लाह करे इन्हें होश आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में इनकी जंग हंसाई हो रही है। तो अब जुडिशल हो गए हैं सोराब बरकत साहब, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो इस केस के अंदर से बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पहले जमानत करवाई पड़ेगी। अच्छा नाज़रीन, ये एक नाम को आप भूल नहीं सकते, साहबजादा हामिद रजा। एक वक्त था जब इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बड़ा सख्त टाइम आ रहा था अडयाला जेल के बाहर, तो आज हामिद रजा साहब जेल में थे, तो उनको याद ज़रूर करना चाहिए
क्योंकि बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो वो आज भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़े हैं, जो पहले भी खड़े थे आज भी खड़े हैं। बहुत सारे लोग जो पहले नहीं खड़े थे वो आज सारे पहुंचे हैं अडयाला जेल, तो एक प्रेशर बिल्ट हुआ है। लेकिन हामिद रजा साहब ये हमेशा इमरान खान साहब की बहनों के साथ जाते थे। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी वफादारी की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक निभाया, हत्ता कि उनकी बहनों का भी ख्याल रखा, बाद औक़ात उनके साथ गिरफ्तार भी हुए और अपनी बहनों की तरह उनका ख्याल रखा। आज वो जेल में है तो आज के दिन में उनका नाम ना लेना ये एक ज़्यादती होगी, क्योंकि आज एक कामयाबी मिली है इन लोगों को। नवाज शरीफ साहब ने नादरीन जो किया वो उनके सामने अब आना शुरू हो गया है। PMLN सफाइयाँ दे रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो बुलवा लिया गया पाकिस्तान वापस, वो पहुंच गए। अब दोबारा से सर जोड़ के बैठे हैं, करना कैसे है, क्योंकि जिस किस्म की भोंडी आईनी तरमीम इन्होंने कर दी है, ना वो अमेरिका के पल्ले पड़ रही है ना इनके अपने पल्ले पड़ रही है कि अब करना क्या है, किसको कौन सा ओहदा देना और किस तरीके से देना है। तो ये सारे फंस गए हैं। पुराना एक सिंपल तरीका था, उसको हटा के नई चीज़ तो ले आए, लेकिन नई चीज़ की तैयारी इन्होंने नहीं की। ना तो इन्होंने रूल्स बनाए एयरफोर्स के लिए ना नेवी के लिए, और अब डायरेक्टली ऊपर से रूल बना के तो कह रहे हैं जो इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करना है। अमेरिकन भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, ये इधर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया गया वापस पाकिस्तान, वो पहुंच गए पाकिस्तान। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि उड़ते हुए तीर के सामने खुद ही आ गए मियाँ साहब। अब मियाँ साहब का जो स्टेटमेंट है 26 तारीख वाला, उसको इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक अजीब सा खौफ है PMLN के अंदर कि हमारी फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो जाएगी। इतने जूते पॉलिश करके बड़ी मुश्किल से हमने अपने ताल्लुकात बनाए थे, हमारी फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में लड़ाई नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को ये फंड आता है, वो दोबारा से पॉलिश वालिश मार के अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उड़ते हुए तीर के सामने मियाँ साहब खुद ही आए। और अगर आसिम मुनीर साहब को इन्होंने ये ओहदा देना ही था तो दूध में मेंगने डाल के देने की क्या जरूरत थी। यानी मैं पहले भी आपको ये कहता रहा हूं कि आसिम मुनीर इनकी चॉइस होंगे और इनको सूट करेंगे। अगर आसिम मुनीर से कोई बेहतर ही नहीं मिल गया तो शायद ये उसके ऊपर कंसीडर करते, लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर अभी तक की सबकी नज़र में बेहतर है इनके लिए, तो उनके साथ ये चलना चाहेंगे। तो आसिम मुनीर साहब को बनाना ही था तो दूध में मेंगने डालने की क्या जरूरत थी। पकड़ के पहले इतनी जलालत कर दी, इतनी रुसवाई कर दी, और उसके बाद पकड़ के दोबारा आप बना भी रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने उड़ते हुए तीर के सामने आने का फैसला खुद किया था। अब उनकी पार्टी सफाइयां दे रही है जी नवाज शरीफ के 26 तारीख के स्टेटमेंट को इस नोटिफिकेशन के साथ मिलाकर ना देखा जाए। भाई लोगों की मर्जी, लोग जैसे मर्जी एनालिसिस करें। एक तो नवाज शरीफ 26 नवंबर को सामने क्यों आए, और खास तौर पे उस दिन सामने आए जिस दिन 26 नवंबर का सानिया हुआ था, उस दिन सामने आए जब नोटिफिकेशन की जरूरत थी, नोटिफिकेशन का रोला पड़ा हुआ था। और फिर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते, लोग तो चीज़ों को मिलाकर देखेंगे, और लोग चीज़ों को मिलाकर देख रहे हैं। नादरीन, इस्लामाबाद में ये मुबैना तौर पे एक हाई कोर्ट में जज को लाया गया था, और ये उन जजों में से है जिनको लाया गया था पसंद करके कि जनाब इन जजों को पहुंचाओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक जज को पहुंचाया गया था मुबैना तौर पे। इस जज के बेटे अबू जर ने गाड़ी की टक्कर मार के दो बच्चियों को, दो खवातीन को जो स्कूटी के ऊपर जा रही थी, गरीब खवातीन है, स्कूटी के ऊपर जा, उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो उन दोनों को जहां बहक कर दिया। अब पता चल रहा है जी बच्चा पकड़ा गया, ना उसका शनाख्ती कार्ड है और ना इसका ड्राइविंग लाइसेंस है। अब प्रेशर पड़ेगा पुलिस पे कि इसको VVIP किस्म का प्रोटोकॉल दो, इसको जनाब बेहतरीन चारपाइयाँ दी जाए वहाँ पे, इसको अच्छा खाना दिया जाए वहाँ पे, इसका ख्याल रखा जाए वहाँ पे। ये किया जाएगा। मैं जानता हूँ ना पाकिस्तान के निज़ाम को। और ये लड़का भी दियत दे के या कोई चक्कर चुक्कर चला के छूट जाएगा। जज का बच्चा है और पसंदीदा जज का बच्चा है मुबैना तौर पे। लेकिन आप ये देखें कि वो गरीब खवातीन, उनका क्या कसूर है, गाड़ी के नीचे दे के कुचल दिया और मार दिया, और उम्र भी पूरी नहीं है। तो इसके अंदर केस जो है ना, ये मेरी राय में केस बनता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है कि जिम्मेदारी किसकी है, गाड़ी किसकी है। गाड़ी तो बच्चे के नाम पे हो नहीं सकती, लाइसेंस भी नहीं है उसका, कहते हैं इसका ID कार्ड भी नहीं है, अभी लाइसेंस भी नहीं है, कोई चीज़ फ्राहम नहीं की गई। तो जो छोटी उम्र का बच्चा अगर वो गाड़ी चला रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गार्डियन की है। देन हु इज द गार्डियन, उसका बाप। तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी में केस उसके बाप पे जाना चाहिए। अच्छा, बच्चा जी पकड़ लिया गया, कहते हैं 4 दिन का उसका रिमांड भी हो गया। इस केस को फर्दर हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया, तो अब तक के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आयरलैंड आए थे। आयरलैंड में बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई। जिन लोगों से मुलाकात हुई उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। साबिर भाई को, मैं भी यहाँ पे मौजूद था, कुछ और हमारे दोस्त भी आए थे। एक्चुअली हमारी यहाँ एक मीटिंग थी, उस सिलसिले में आए थे। तो बहुत सारे दोस्तों से ओवरसीज़ से मुलाकात हुई। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।